कुछ दुकान पे ही छूट गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग में सुबह सुबह परी को ये डेली डेली लेके जाते हैं दुकान, मतलब दुकान कुछ दिलाने के लिए या तो घुमा के ले आते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारा सामान सब परी लेके आ गई थी। अब इनका ड्यूटी जाने का टाइम हो गया, तो 9 साढ़े 9 बज गया था। तो वो मतलब मैं बाहर ही थी, तो परी का वेट कर रही थी कि परी आएगी। तो क्योंकि परी आती है ना, फिर ये जाते हैं ना तो बहुत रोने लगती है, इसलिए मैं बाहर ही थी बैठी हुई। तो उसके बाद परी के पापा यहाँ पे निकल चुके हैं और ये पीछे पीछे दौड़ी 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 गेट के पास जा रही थी रोते रोते रोते। तो छूट गया दुकान ही पे। परी सुनो ना, कुछ दुकान पे ही छूट गया। रुक जा रुक जा। और उसके बाद मैंने इसको फुसलाया, मतलब बहुत फुसलाया, पानी उनी दिया बाहर ले जाके बाल्टी में, तब जाके ये चुप हुई थी। क्योंकि मतलब चले जाते हैं ना तो इसको लगता है ना कि अब सीधे रात में पापा आएंगे, इसीलिए ना ये थोड़ा सा ज़्यादा रोती है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारा काम है। तो होली नज़दीक आ रहा है, होली में अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो 2-3 दिन होली में टाइम ही है। और फिर होली में होता है ना कि गेस्ट लोग भी आते हैं, बाहर से आते हैं, अगल बगल से भी आते हैं। तो खुद ही अच्छा नहीं लगता रूम अगर घर अगर गंदा रहा तो खुद ही अच्छा नहीं लगता कि कोई आएंगे तो देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो इसलिए मैं सोची ना कि सारा आटा वाटा जो था ना बोरा में जो रखा हुआ है वो सब मैं डिब्बा धो देती हूँ और उसी में रख दूँगी। तो आटा उटा सब अच्छे तरीके से सूख जाएगा ना, तो उसमें डाल दूँगी, तो फिर अच्छा रहेगा। और आटा ना, ये आटा का ही डिब्बा है, बहुत टाइम से धोया हुआ नहीं था, इसी की वजह से फिर सासू माँ ने आटा जैसे आता है ना वैसे ही दूसरा स्टील का कुछ बर्तन में, उसी में बड़ा वाला स्टील का बर्तन था उसी में करके और रख दी, छोड़ दी थी। तो उसी में रखा रहा था। ठीक है, तो ये है ही आटा रखने के लिए। और इसमें बहुत सारा एक बार में कम 10-15-20 केजी आटा अट ही जाएगा, इसीलिए मैं इसी को धो दी कि एक ही बार इसी में रख दूंगी। और उसके बाद धूप में साइड में सूखने के लिए दे दी। और फिर ये बाल्टी जो होता है ना दही वाला, वो भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके धो दिया कि इसमें पानी पीने के लिए रखूँगी। और उसके बाद फिर मेरी सासू माँ गई हुई थी गाँव, तो गाँव गई थी शादी में, तो उधर से आने टाइम छोला भटूरा लेके आई थी। तो यहाँ पे ना बहुत ये वाला जो छोला भटूरा यहाँ पे देते हैं ना वो बहुत मोटा मोटा रहता है। तो पेट एक ही छोला भटूरा खाओ तो पेट भर जाता है। और फिर यहाँ पे चटनी इसका जो आलू देते हैं ना, आलू वो कतरन टाइप का होता है ना, आलू का कतरन, वो बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद फिर खाने के बाद मैं लग गई अपने कामों में। तो किचन की आज पूरी सफाई अच्छे तरीके से करनी थी, क्योंकि किचन बहुत गंदा था। किचन में होता है ना नीचे चप्पल पहन के आना जाना अच्छा नहीं लगता। किचन में होता है ना, किचन में हम लोग अन्न रखते हैं और फिर खाने पीने की सामान सब बनती है। अब पूजा पाठ किचन में होता है नहीं कि किचन का सब चीज़ पूजा पाठ सब कुछ होता है। तो इसलिए किचन में चप्पल पहन के तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और इतना गंदा था ना कि चप्पल पहन के आना मजबूरी था। इसलिए मैं वो सोची ना कि नीचे अच्छे तरीके से धो देती हूँ, सर्फ डाल के। तो सर्फ डाल के मैं सबसे पहले धोई और उसके बाद फिर पानी ले आई थी बाल्टी में, और उसके बाद फिर सोट दी थी, पूरा पानी को अच्छे तरीके से सोट दी थी, ताकि नीचे झाड़ू होना था। और नीचे जो भी सामान सब जो रखा होता है सारा मैंने हटा ही दिया है। हटा के अब एक छोटा सा टेबल रखूँगी और टेबल पर फिर बर्तन सब जो होता है ना, धो के तुरंत टांगने में होता है कि नीचे पूरा पानी गिरता है, इसलिए ना छोटा सा जो टब टाइप का होता है ना, उसी में बर्तन को रखूँगी और उसके बाद स्टैंड में लगा दूँगी। तो नीचे देख सकते हो, नीचे ना यहाँ पे साइड में जो जगह है ना, वहाँ से पानी बहुत अच्छे तरीके से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे मैं छोटा वाला झाड़ू लेके आ गई थी और सारा पानी सोट दी। और किचन में ना फ़ैन लगा दूँगी ताकि वो अच्छे तरीके से सूख जाए, और उसके बाद ही मैं आऊँ। और यहाँ पे पैर गेट पे ना, किचन का गेट जो है ना, यहाँ पे एक जो होता है ना पैर पोछना टाइप का जो होता है, पैर पोछना, वो मैं रख दूँगी। बोरा जो सूती का बोरा होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ऐसे मेरे पास एक्स्ट्रा भी पैर पोछना है, तो मैं वही अभी किचन के पास रख दूँगी और बाद में देखा जाएगा। तो फिर मेरा यहाँ पे किचन की सफाई आज अच्छे तरीके से हो चुकी है। पूरा सारा सामान मैंने बाहर कर दिया और उसके बाद किचन का चकाचक नीचे पूरा अच्छे तरीके से पूरा अच्छा लग रहा था। फ़ोन में उतना पता नहीं चल रहा, क्योंकि किचन में ना लाइट नहीं रहता, लाइट बहुत कम आता है, इसी के चलते ना पता नहीं चलता।
लेकिन मतलब पूरा साफ़ लग रहा था, अच्छा लग रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो अब किचन में मतलब ज़्यादा टाइम हम लोग का होता है ना कि किचन में ही रहना रहता है और किचन ही गंदा रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले तो हम लोग का रूम साफ़ रहना चाहिए और उसके बाद किचन, क्योंकि किचन और रूम यही हम लोग का मेन पार्ट होता है लाइफ में, मतलब हम हाउसवाइफ़ का। हम लोग ज़्यादातर रूम में रहते हैं या तो उसके बाद किचन में रहते हैं। तो यहाँ पे हो चुका है सारा मतलब साफ़-सफ़ाई, और फिर गैस के साइड में जो था ना उधर भी मैंने साफ़-सफ़ाई कर दिया, और सारा जो इतना बर्तन था ना सारा मतलब होता है ना चट टाइप का जो होता है रखा-रखे हो जाता है, तो वो सारा मैं यहाँ पे धोने के लिए ले आई हूँ। और जो ये टेबल देख रहे हो ना छोटा वाला, उसी पे मैं बर्तन रखूँगी। तो यहाँ पे एक जो मतलब जो डब्बा जो सूख गया था ना उसी में मैंने पानी भर लिया है, क्योंकि बाहर से मतलब अंदर से पानी लाने में थोड़ा-सा मतलब होता है ना कि भारी उठाने में थोड़ा-सा डर रहता है, इसलिए मैं आधा-आधा बाल्टी करके ले आई थी बाहर। और परी थोड़ा-सा खेल रही है और आधा बर्तन मैंने धो लिया है, और उसके बाद एक साइड मैंने रख दिया, और एक साइड जो छोड़ मतलब और सब जो बर्तन था ना वो सब भी मैं मतलब धो रही हूँ। और उसके बाद ना एक टब जो है उसमें मैं छोटे-छोटे जो बर्तन होता है जो डेली यूज़ हो रहा था वो रखूँगी, और एक टब में रखूँगी जो बड़ा-बड़ा बर्तन होता है जो डेली यूज़ नहीं आता है, जो कभी-कभी निकाला जाता है, वो रखूँगी। किचन की सफाई आज हो गई है तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि होली में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और फिर होली के लिए मतलब होता है क्या पहनना है, क्या बच्चों को पहनना आना है, वो सब निकाल के रखना पड़ेगा, और फिर रूम भी थोड़ा बहुत मतलब साफ़ सुथरा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आएंगे तो अच्छा लगेगा। और उसके बाद आज इस बार मेरा ना होली ना पहला पहला मेरे ससुराल में है, तो देखते हैं क्या क्या बनता है, क्या क्या बनाती हूँ मैं और क्या क्या होता है। तो बनना तो कल के बाद से परसों से ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दही बड़ा सब ना एक दिन पहले ही बन जाता है, क्योंकि मतलब होता है होली के दिन तो बनने के लिए बिल्कुल भी बनाने के लिए उतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि इस दिन पूरा पकवान सब बनता है। और उस देखते हैं मतलब जो जो बनेगा मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि दिन भर का जो ब्लॉगिंग होता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मेरी डेली लाइफ कैसी चल रही है, क्या मतलब लाइफ में मेरा हो रहा है, सब कुछ मतलब मैं मतलब ब्लॉगिंग में शेयर करती हूँ। और उसके बाद मैं नहा धोवा के यहाँ पे आ गई, तो परी को मैं कुछ कुछ कहानी सुना रही थी और गोदी में बैठा के, और इसका जो मैं चोटी बना देती हूँ ना वही चोटी मैं खोल रही थी, क्योंकि ये मतलब गूँथ देती हूँ ना पूरा, तब मतलब गुथा हुआ जो होता है ना उसको थोड़ा सा खोलने में दिक्कत होता है, और इसको मतलब दर्द देना तो फिर दोबारा तो ये छूने नहीं देगी, इसलिए मुझे ना बहुत अस्थिर से मतलब बहुत शांति से करना पड़ता है। और उसके बाद मैं इसको ना तेल भी लगा दूँगी सर में, क्योंकि तेल लगा दूँगी ना तो बच्चे का ऐसे भी सर में ना तेल ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के सर में हमेशा तेल मतलब सर पे रहना ही चाहिए। और उसके बाद देख सकते हो मेरा रूम मतलब अभी तो साफ़ सुथरा, कुछ तो साफ़ सुथरा लग रहा है। तो ऐसे ना बच्चे मतलब परी रहती है ना, तो मतलब रज़ाई कभी भी फ़ोल्ड किया हुआ नहीं रहता है, क्योंकि रज़ाई हमेशा इधर से उधर मतलब खोला हुआ रहता है, कभी ओढ़ के मतलब इसको सुलाना रहे या तो कभी कुछ खेलना रहे, कभी रज़ाई पे ही कूद कूद के खेलती है, तो इसलिए रूम उतना साफ़ सुथरा रहता है नहीं है। लेकिन मैं रोज़ इनके जाने के बाद डेली मतलब रूम की सफाई तो सबसे पहले करती हूँ, और उसके बाद पूरे घर की सफाई मतलब घर में झाड़ू उड़ू सब लगाना मैं करती हूँ। तो मैं यहाँ पे तेल लेके बैठ गई थी, और तेल परी के सर पे मतलब ऊपर ऊपर करके मैं लगाते जा रही थी, अच्छे तरीके से इसके बाल की मालिश कर दूँगी। और जैसे होता है ना कि हम लोग बड़े हैं ना, तो हम लोग का कोई भी मसाज करता है ना बाल में मस्त तेल लगा देता है, या तो मसाज या तो झाड़ देता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मसाज कराना हम लोग को बहुत पसंद होता है, सबको पसंद होता है, पता नहीं किसी किसी को होगा कि नहीं पसंद रहता, लेकिन हम लोग को मुझे तो बहुत पसंद है। तो मुझे ना मम्मी मेरी जब मतलब पहले सर में तेल लगाती थी ना तो बहुत अच्छा लगता था। और मेरी परी ना बिल्कुल उल्टा है, मतलब होता है ना कि इसको तेल लगवाना मसाज करवाना ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सिर्फ कहती है कि मम्मा दर्द करता है। तो मुझे लगता है कि शायद इसको दर्द करता होगा इसीलिए बोलती है, तो मैं उतना मतलब जिद नहीं करती हूँ, क्योंकि मतलब होता है पेन करता है तो बच्चे को, ऐसे भी मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए ना मैं धीरे धीरे करके थोड़ा सा 2 मिनट मसाज कर देती हूँ, ऊपर ऊपर अच्छे तरीके से तेल करके मतलब लगा देती हूँ। और उसके बाद फिर मतलब अब तो मैं 2-3 दिन से इसका चोटी बनाने लगी, क्योंकि चोटी बना देती हूँ ना तो ये रबर बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं खोलती है। और अगर चोटी मतलब ऐसी सिर्फ रबर लगा देती थी ना, तो दिन भर में 7-8 बार ये बाल खोल के रबर फेंक देती थी। और अभी चोटी बना देती तो ये बिल्कुल भी रबर नहीं खोल पाती है। और इसका बाल बहुत अच्छा लगता है, पूरा घुंघरेला घुंघरेला टाइप का, बहुत सुंदर लगता है देखने में। और देख सकते हैं यहाँ पे चोटी, छोटा सा बाल है, नहीं कि चोटी बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके ना बना ही देती हूँ। बाद इसका चोटी मैं बनाने के बाद अपने सर में तेल लगाऊंगी। इसको सबसे पहले मैंने क्रीम लगा दी और पाउडर खेलने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि पाउडर जब मैं इसको खेलने के लिए दे देती हूँ तो थोड़ी देर के लिए मतलब शांत रहती है। नहीं तो मम्मा ये मम्मा वो, देख सकते हो कैसे रोने लगी क्रीम लेने के लिए। क्रीम मतलब होता है ना, पूरा बर्बाद कर देती है। मतलब इतने महंगे महंगे क्रीम सब आते हैं और फिर मतलब पूरा मतलब फालतू में निकाल के फेंक देती है। बहुत पछतावा लगता है, लेकिन क्या करें, बच्चे के आगे किसी की भी नहीं चलती, आज तक किसी माँ की चली ही नहीं है किसी भी बच्चे के आगे। तो वही हाल है मेरा भी। तो मतलब मजबूरन मुझे देना पड़ जाता है। और फिर क्रीम ना पूरा फालतू मतलब फेंक फेंक के मतलब पूरा बर्बाद करके दे, जितना मतलब लगाने में यूज़ करने में मतलब आता नहीं है क्रीम ना, उससे ज़्यादा इसका बर्बाद करने में मेरा क्रीम मतलब इसके सामने चला जाता है। तो यहाँ पे पाउडर मैं इसको लगा दे रही हूँ। तो बेबी जॉनसन स्वच्छ का जो पाउडर है ना, ये परी ना पलंग के नीचे फेंक दी है। तो इसी के लिए ना मैं निकालने के चलते ना अपना जो मतलब वाइट टोन का जो पाउडर था ना, वही मैं इसको लगा दी ज़बरदस्ती करके। और परी को मैंने रेडी कर दिया है, शाम 3 बज रहा है। तो 3 बजे के बाद थोड़ा बहुत मतलब होता है ना, मैं इसको बहुत भेजती हूँ कि परी खेलने जाओ, परी खेलने जाओ, या तो मतलब दुकान जाओ, कहीं भी जाओ, नहीं कि थोड़ी देर कम से कम खेलने जाओ। क्योंकि बच्चे लोग को ना खेलना बहुत ज़रूरी होता है, इसके माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे ना बच्चे का ना माइंड मतलब फ्री होता है, माइंड मतलब होता है ना, माइंड सेट मतलब अच्छा रहता है। और उसके बाद फिर मैंने क्रीम लगा लिया मैं भी अपने फेस में, क्योंकि नहाने के बाद कुछ ना कुछ फेस पे लगाने के बाद ना फेस भी अच्छा रहता है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना बाल में मैं अपने बाल में भी तेल लगा ली, और उसके बाद बाल ऊपर करके फोल्ड करके बांध ली। और उसके बाद यहाँ पे शाम की आरती मैं लगा दी, क्योंकि परी गई है उधर। तो परी मतलब बाहर गई है 5 मिनट के लिए, तुरंत आ जाएगी। और अभी मतलब भगवान जी का जहाँ पे सब मतलब सब पोस्टर सब पूजा पाठ का रखा हुआ है ना सामान सब, वहाँ पे भी बहुत गंदा है। तो वहाँ भी मैं साफ़ करूँगी, टाइम मिलेगा तो। इसी के साथ मैं इस ब्लॉगिंग को एंड करती हूँ और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आई होप आप लोग को मेरी ये आज की ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरे चैनल पर नए होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।